बाय बाय डायबिटीज चैनल की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं। मैं डॉक्टर इंद्रदीप सिंह आज आपके सामने लेके आ रहा हूं डाइट प्लान लेके आ रहा हूं किन लोगों के लिए जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, जिनको शुगर है, मधुमेह है। जो शुगर के ग्रस्त पेशेंट हैं उनके लिए डायबिटिक प्लान लेके आऊं, क्या हमको खाना चाहिए और किस लिए खाना चाहिए, उसका पूरे साइंटिफिक वे से समझाने के साथ, ताकि आपको पता लग सके भी क्या चीज़ आपके लिए फायदेमंद है और क्या चीज़ आपके लिए फायदेमंद नहीं है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं भी हमको क्या चीज लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। सबसे पहले हम डाइट प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाइट प्लान सबसे पहले हमको वो चीज लेनी चाहिए हमारे खाने में जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको कहा जाता है जो हमारे चीज जो हम रोटी खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, अगर उसमें कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्रोडक्ट कहा जाता है। खाने पीने की चीजों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जैसे ज्यादातर वेजिटेबल्स जो हैं और ज्यादातर जो फ्रूट्स हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। और अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आप कीवी हो गया, उसके बाद ऑरेंज हो गया, उसके बाद ग्रेप्स हो गए, उसके बाद आपका पपाया आ गया, गोआवा आ गया, ये सारे आप ले सकते हो। ये सब जो है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। वेजिटेबल्स भी जो है वो भी सारी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती हैं, दो चार छोड़ के, जैसे आलू को छोड़ दिया जाए और एक दो और है। अगर फ्रूट्स में लिया जाए तो वाटरमेलन जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और जो मीडियम वाले आते हैं उसमें वीट आ जाती है, हमारी जो हम सीरियल्स लेते हैं वो आ जाते हैं सारे। अब क्वेश्चन ये आता है भी हमको ये चीजें लेनी क्यों चाहिए और किन चीजों को छोड़ना चाहिए, हमको कैसे पता लगेगा? देखिए, एक तो साइंटिफिक वे से हमने जो चीज लिया, सबसे पहले साइंटिफिक वे से हमने ये चीज लेनी है भी हमको क्या चीज लेनी चाहिए और क्या चीज नहीं लेनी चाहिए। जो चीजें हमको लेनी चाहिए वो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। और जो चीज नहीं लेनी चाहिए जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे बिस्किट हो गए, ठीक है, आपकी टॉफीज हो गई, कोई पैक्ड मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें जो है ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की होती हैं। और इनको अगर हम लेते हैं तो इससे हमारे जो बॉडी में शुगर का लेवल है एकदम बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन है भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या जो हमारी बॉडी में वो जल्दी डिसॉल्व होते हैं। और जब वो हमारी बॉडी में जल्दी डिसॉल्व होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, तो नेचुरली अगर वो हमारी बॉडी में जल्दी डिसॉल्व होंगे तो वो शुगर को जल्दी रिलीज करेंगे। और हमारी पेनक्रियास, जिन पेशेंट को डायबिटीज होती है उनकी पेनक्रियास अच्छे से काम नहीं करती, उनके बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे, वो इंसुलिन नहीं बना रहे, तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते सेल को, तो वो बॉडी के अंदर ही रह जाती है। ऑन द सेकेंड पार्ट, अगर हम पेशेंट्स को देखें या लोगों नॉर्मल पेशेंट को, पर्सन को, किसी को देखें जिसको शुगर नहीं है, उसके लिए ये कैसे रिएक्ट करती है? वो इंसुलिन आती है, कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज निकलती है, वो सेल में से आके उनको सेल्स में ले जाती है। उसके बाद फिर एक हंगर का एक दोबारा अटैक होता है, हमको लगता है यार पहले तो हम कुछ खाया था, एक डेढ़ घंटे में फिर भूख लगने स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा दूसरी जगह पे अगर देखा जाएगा, हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें लेते हैं तो हमको भूख कम लगेगी, क्योंकि वो बॉडी में ग्लूकोज को धीरे 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 डिजोल्व करते हैं। अब आपके पास वही क्वेश्चन आ गया भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, इसकी क्या रेंज होती है, इसको हम लो और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कहते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के प्रोडक्ट हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाएंगे। मीडियम वाले हैं वो मॉडरेट बढ़ाएंगे। और हाई लेवल किसको बोलते हैं? जीआई इंडेक्स होता है, उसमें अगर देखेंगे तो वो 70 या 70 से ऊपर वाले प्रोडक्ट को हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कहते हैं। मीडियम 56 टू 69, और लो वाले जो हैं वो लेस देन 55। और डायबिटिक्स पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए भी वो लो डायबिटिक, जो लो वाले प्रोडक्ट हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्रोडक्ट हैं, वही इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी बॉडी में वो डिजोल्व होना उनके लिए बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम क्लैरिफाई कर रहे हैं इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। द ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्लैरिफाइज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल टू रेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। Food with high glycemic index tend to raise your blood sugar high and faster than do foods with lower। वही जो मैंने आपको पहले बताई थी, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड बंदे की शुगर को एकदम बढ़ाएगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्रोडक्ट्स जो है वो शुगर को बॉडी में एकदम बढ़ने नहीं देंगे। जैसे हम सुबह उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम एक डेढ़ घंटे बाद शुगर चेक करते हैं तो हम देखते हैं हमारी जो शुगर लेवल है, अगर मॉर्निंग फास्टिंग हमने 150 की थी तो वो 300 तक चली जाती है। उसका रीजन है अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के प्रोडक्ट्स जिसमें हाई थी, हमने वीट ले लिया, हमने चिप्स ले लिए, हमने चाय ले ली, ये सारे जो है
ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाते हैं। जब ये सारी चीजें हमारी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाएंगे तो नेचुरली शुगर आगे बढ़ेगी। अब इसके बाद आते हैं रोल ऑफ फाइबर इन डाइट। हमारी फूड में, हमारे खाने पीने में फाइबर का क्या जरूरत है और फाइबर हम क्यों लेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हमारी बॉडी में वो प्रोडक्ट हमको लेने चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। अगर फाइबर की मात्रा कम होगी किसी प्रोडक्ट में तो उससे हमारी बॉडी में शुगर का लेवल भी ज्यादा बढ़ सकता है। नॉर्मल एक अडल्ट बच्चे से लेकर अडल्ट में 25 से 35 ग्राम हमारी बॉडी के फाइबर चाहिए। फाइबर होता क्या है? फाइबर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट यू ईट विच आर गुड फॉर यू बिकॉज दे हेल्प टू मूव फूड क्विकली थ्रू योर बॉडी। क्योंकि ये हमारी बॉडी में खाने को एक जगह से दूसरी जगह फास्ट मूव कराते हैं। और जो हमारी बॉडी को फाइबर चाहिए होता है वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये हमको बार बार भूख ना लगे। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं तो हमको बार बार भूख नहीं लगेगी, हमारा ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसके नॉर्मल अगर हम देखें तो एक इंडियन एक दिन में सिर्फ 15 ग्राम फाइबर लेता है, लेकिन बाकी जो है उसको रिक्वायरमेंट जो है वो 25 से लेके 35 ग्राम तक की है। अगर हम देखें तो हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट में जो आते हैं, बेसिकली हम वॉलनट्स और आलमंड को इसमें काउंट करेंगे। अगर उनको लिया जाए तो ये हाई रिच फाइबर है इनमें। अगर आप इनको रेगुलर लेते हैं तो आप जो 25 से 35 ग्राम की रिक्वायरमेंट ऑफ पर डे ऑफ फाइबर है वो आपकी पूरी हो सकती है। फ्रूट्स में होता है और ये एंटी कैंसरेशियस है, ये कैंसर के अगेंस्ट भी लड़ता है। ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद पार्ट है। फाइबर के ऊपर भी एक मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, अगर देखना चाहते हैं आप उसमें जाके देख सकते हैं। अभी फाइबर हमारी बॉडी में क्या रोल लेता है, कैसे वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है, सॉल्युबल फाइबर कौन से होते हैं, नॉन सॉल्युबल फाइबर कौन से होते हैं। क्योंकि अगर इनको आप पूरी तरीके से अगर आप समझेंगे तभी आपको इसके बारे में नॉलेज आएगी। बाकी बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रोडक्ट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में होते हैं उनमें फाइबर की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। जो प्रोडक्ट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं उनमें फाइबर की मात्रा हमेशा कम मिलेगी। अब उसके बाद आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड फूड्स। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या चीज होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड क्या चीज होती है? फाइबर फूड प्रोड्यूसेस नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज रिक्वायर्ड इन आवर आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। अब जो हम फाइबर लेते हैं, फाइबर लेने के बाद जब हम फाइबर को लेते हैं तो वो एक चीज प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, दैट इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में वैसे होती है, लेकिन हमारी बॉडी को वो रिक्वायर्ड भी होती है। उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे हम फुल्का खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हमको आधा किलो या हमको 4 या 5 रोटियां हमको चाहिए खाने के लिए, ठीक है ना। तो हम एक रोटी से हमारा पेट नहीं भर सकता। उसी तरह से अगर हम फाइबर में लेते हैं, जो हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं, इट इज अवेलेबल इन आवर बॉडी, लेकिन ये हमको बाहर से लेना पड़ता है बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट कंप्लीट द फुल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन आवर बॉडी। अब फाइबर जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है वो क्या काम करता है? वो हमारी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डाइलेट करता है, उनको बड़ा करता है, उनको वाइडन करता है और ब्लड की सर्कुलेशन को छोटी छोटी कैपिलरी से ट्रेवल करने के लिए हेल्प करता है, जिससे हमारा ब्लड हमारे बॉडी के में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच सके। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी बहुत बड़ा काम करता है। इससे हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ना और कम होना भी डिसाइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, अब उसको भी जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। अब इसके बाद आ गया भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन से हैं जो लो है। जो जो चीजें ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, कौन सी चीजों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, कौन सी चीजों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हाई है। अब जैसे हमने आपके साथ, क्योंकि हमने आपको आज डाइट प्लान देना है या डाइट देनी है, तो मैं वही चीजों पे बात करूंगा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। जैसे हम बात करते हैं चना दाल, सोयाबीन, राजमा, मसूर की दाल, बेसन, मूंग की दाल, तूर की दाल, चिक पीस और ये मूंग, ये सारी चीजें ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हैं। अगर आप इनको अपने डाइट में लेते हैं, चने की दाल की आप सब्जी बनाइए, सोयाबीन की सब्जी बनाइए, राजमा लेके बनाइए, बेसन को आप बेसन का फुल्का बना सकते हो, बेसन की परोंठी बना सकते हो, उसको आप खा सकते हो। मूंग की दाल को ले सकते हो। अगर इसको आप अपनी डाइट में लें, उसके अगेंस्ट जैसे आप वहां पे मिल्क प्रोडक्ट लेते हो, मिल्क प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल या लो होता है, लेकिन उसमें आईजीएफ फैक्टर होता है, जिसके कारण वो हमारी बॉडी में इंसुलिन को बनने में या इंसुलिन को बनने में रोकता है। उसके ऊपर भी अलग से मैं आपको एक बारी पूरी स्टडी दूंगा। लेकिन अगर हम आज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे तो ये जो हमारा फूड इंडेक्स है या डाइट प्लान है
उसको हम कवर आउट नहीं कर पाएंगे। एक चीज आपको साथ में और मैं बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए भी, अगर आप जब कुछ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए मिल्क प्रोडक्ट को जितना कम से कम ले सके, और हो सके तो आप उसको बंद करें। मिल्क प्रोडक्ट में आपका दही आ गई, दूध आ गया, मक्खन आ गया, घी आ गया, क्योंकि ये हमारी बॉडी में आईजीएफ फैक्टर लेके आते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में इंसुलिन बननी या करनी कम हो जाती है। ये आईजीएफ को कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये हमारे इंसुलिन के जो सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके जाके हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनको लॉक कर देता है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे तो हमने उसके लिए भी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, बी रीजन टू नॉट टेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप उसको सर्च करेंगे तो उसको उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी लिंक भी मैं इस अकाउंट में शेयर करूंगा, आप इसको देख सकते हैं, ऊपर कहीं आपको मिलेगा। विद 1 और 2 मिनट्स आप उसको भी क्लिक करके आईजीएफ फैक्टर के बारे में भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आ गया फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में वाटरमेलन को छोड़े उसके बाद उस तकरीबन हर एक जो फ्रूट है हम ले सकते हैं। इसमें पपाया आ गया, गुआवा आ गया, कोकोनट आ गया, पियर आ गया, एप्पल आ गया, ग्रेप्स आ गए। एवरी फ्रूट कैन बी टेकन बट इन क्वांटिटी वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब टू यू। आप उसको ले सकते हो, लेकिन ट्राई कीजिए, अगर आप इसको ज्यादा भी खाना चाहते हो ट्राई टू टेक इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये हाई रिच फाइबर प्रोडक्ट है, तो आपकी बॉडी में हर चीज में ये फायदा करेगा। तो आप इसको जितनी क्वांटिटी में भी लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन अंडर अ कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर ओनली। थर्ड में आपके पास वेजिटेबल्स आ गई। वेजिटेबल्स में तकरीबन हर सब्जी, अगर हम सिर्फ आलू को छोड़ दें तो उसके बाद कैबेज, मशरूम, अनियन, फ्रेंच बीन्स, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज, लेडी फिंगर, कैरेट, इन सब के ऊपर हमारा एक वीडियो भी बना हुआ है अभी, व्हाट आर द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज, और उसके क्या बेनिफिट हैं उसके ऊपर भी हमने सारा एक डिटेल बनाई हुई है। उसके बाद आ गया हमारा जो अनाज है, उसमें हमारे ब्रोकन व्हीट हो गया, होल व्हीट ब्रेड हो गई, बाजरा हो गया, व्हीट हो गई, ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गई, ये सब हम ले सकते हैं। लेकिन व्हीट का एक उसमें ग्लूटेन होता है, साथ में उसमें फाइबर की कंटेंट काफी कम होता है। अगर रिप्लेस करें बाजरे से या जौ से या बेसन से तो हमारे लिए काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि बेसन, बाजरा और ये जो आपका ब्राउन राइस है, इसका जो ग्लाइसिमिक, इसका जो फाइबर कंटेंट है वो व्हीट से काफी ज्यादा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिस प्रोडक्ट का फाइबर कंटेंट ज्यादा होगा वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा, वो हमारे खाने को हजम, उसमें कॉन्स्टिपेशन ना आना और बीमारियां ना लगना, उसमें वेट रिडक्शन, सभी में बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए हमको चाहिए भी हम वो प्रोडक्ट लें जो उसकी जगह पे, व्हीट की जगह पे या कनक की जगह पे हम ले सकते हैं। क्योंकि कैलोरीज दोनों में सेम है। कैलोरीज अगर हम बाजरा उसकी, बेसन की, सबकी लें तो दे आर नियर अबाउट इक्वल टू ईच अदर, वो बराबर है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो डिफरेंस है वो बेसिकली इसी में है कि इसमें फाइबर कंटेंट और ग्लूटेन, जैसे वीट में ग्लूटेन है तो वो हमारी बॉडी में जाके आगे जाके, जैसे जो ग्लूटेन जिनको रिएक्शन करता है वो नहीं खा सकते तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम बेसन ले लेते हैं, जौ ले लेते हैं, बाजरा ले लेते हैं, उसके बाद मिलेट्स आते हैं, मिलेट्स में हरी कंगनी आता है, स्वांक आता है, कंगनी आता है, अगर उनको हम लेते हैं they are also having the same amount of near about calorie but the fiber content is very much more than these products। उनमें फाइबर की मात्रा इससे बहुत ज्यादा है। अगर हम उसको लेंगे तो हमारे बॉडी के लिए वो काफी बेनिफिशियल होगा। अब उसके बाद आगे भी हमको ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए और डिनर में क्या लेना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगा भी 50% आपको अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेने चाहिए। कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए? आधा किलो से लेके 1 किलो तक फ्रूट हमको मॉर्निंग में लेने चाहिए। कौन से लेने चाहिए? कोई भी 4 आप फ्रूट्स ले लीजिए इक्वल क्वांटिटी में काउंट के। जैसे आपने पपाया लिया, गुआ लिया, एप्पल लिया, ऑरेंज लिया, उसके बाद पियर ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, पोमीग्रेनेट ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है भी आप कौन सा फ्रूट लेना चाहते हैं, लेकिन जो आपने वैल्यू खानी है, जितना आपने खाना है, दैट शुड बी नॉट लेस देन 500 to 600 ग्राम। उसके बाद स्प्राउट, स्प्राउट आप किसी भी दाल के, राजमा के, छोले के, किसी के भी आप बना सकते हो, वो आप 25% बोलें। स्प्राउट बनाने का कैसे बनता है, सिंपल बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हमारी वीडियो भी है हाउ टू मेक स्प्राउट। स्प्राउट्स में आप, या आप नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं कि स्प्राउट्स में आप ऊपर प्याज डाल के, उस पर लेमन निचोड़ के, नींबू निचोड़ के, उसके ऊपर टमाटर, हरी मिर्च या धनिया वगैरह डाल के उसको अच्छे तरीके से आप लें। अगर आपका मन है भी मैं कुछ ना कुछ खाऊं, क्योंकि कई लोगों को ऐसे होता भी सुबह परोंठी या फुल्का या नाश्ता करके ही जाना है,
क्योंकि वो अपने आप को पैक्ड रखते हैं ताकि दोपहर या शाम तक उनको भूख ना लगे। उसमें आप उनको बेसन का पूड़ा बना के दे सकते हो, बेसन की परोंठी बना सकते हो, कोई भी आप सब्जी वेजिटेबल आप गोभी की बनाओ और सब्जी बनाओ, कोई भी आप सब्जी ले रहे हो, कोई आप दाल ले रहे हो, उसके साथ आप मिलेट्स का बना हुआ अनाज क्या बना हुआ जैसे बेसन का, जौ का, उसका परोंठी या फुल्का उसके साथ ले सकते हो इन द मॉर्निंग। तो वो आपको फुलनेस भी दे देगा और आपका पेट भी भरा रहेगा। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आप फ्रूट्स के ऊपर या स्प्राउट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो तो ज्यादा बेटर है टिल 12 और 1 PM। 1 बजे के बाद जब आपने दोपहर में रोटी खानी है तो उससे पहले आप सैलेड जरूर लें। 50% सैलेड आपकी फूड में होना बहुत जरूरी है। अगर आप जितना ले रहे हैं, सपोज कीजिए आपने 3 फुल्के खाने हैं, ठीक है, और 1 कटोरी दाल खानी है, तो आपका 300 से 400 ग्राम सैलेड होना ही चाहिए। इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइबर कंटेंट को अपनी बॉडी में पूरा रखेंगे तो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा पूरी रहेगी, जिसके कारण आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप फूड या फूड प्रोडक्ट के ऊपर ही रहेंगे, सिर्फ मैंने कुक फूड ही खाना है जिसमें फाइबर की मात्रा काफी कम होती है, तो उससे आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसके साथ पहले आप 50% सलाद लीजिए, उसके बाद दाल और वेजिटेबल और 1 फुल्का। अगर आपने 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी ली है तो 1 फुल्का लीजिए। अगर आपने दूसरा फुल्का लेना है तो 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी और 2 फुल्के लीजिए। ऐसे आप जितना खाना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक सैलेड अलोंग विद दैट। आपको सलाद साथ में पहले लेना है, उसके बाद ही आपने इसको स्टार्ट करना है। ये नहीं अभी आपने सैलेड पहले खा लिया, 1 डेढ़ घंटे बाद फिर आप रोटी खा रहे हो। अगर आप फाइबर के साथ, अगर आप सैलेड के साथ उसको लेते हो तो आपकी बॉडी में इंसुलिन, उस आपकी बॉडी में शुगर, जिसको हम ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज कहते हैं या शुगर बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वो एकदम नहीं बढ़ेगी और आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है वो तकरीबन नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद सेम ही डिनर है। डिनर में आपने क्या लेना है, सेम जो आपने मॉर्निंग आपने लंच में लिया, बट इट शुड बी टेकन, आप लगा के चलो तकरीबन 7 या मैक्सिमम 8 PM तक, अपना 8 PM तक अपना जो डिनर है उसको आपको खत्म कर देना चाहिए। अब आती है स्नैक्स की बात। स्नैक्स में आप देखिए, शाम को अगर आप छोले ले सकते हो, भुजे हुए छोले जिसको बोल देते हैं, आप उसको वो ले सकते हो, क्या नाम है, मखाने ले सकते हो, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, उसको लिया जा सकता है। आप सोया पनीर लेके उसको कटिंग करके उसको थोड़ा सा रोस्ट करके वो ले सकते हो। फ्राई नहीं करना, रोस्ट किया जा सकता है, उसको ले सकते हो। ये बेसिक चीजें आप शाम को ले सकते हो। ग्रीन टी ली जा सकती है, 11 बजे मॉर्निंग में ली जा सकती है, 3, साढ़े 3, 4 बजे ली जा सकती है, शाम को 5 बजे भी ली जा सकती है। और कोशिश कीजिए उसमें कुछ आप उसमें मीठा ना डालें, चाहे आप शहद डाल रहे हैं, चाहे उसमें आप क्या कहते हैं उसको, कोई शुगर स्वीटनेस कोई डाल रहे हैं, चाहे आप हनी डाल रहे हैं, लेकिन उसमें भी शुगर लेवल होता है जिससे हमारी बॉडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या इसके सॉरी, इससे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ता ही बढ़ता है। ये एक मिथ है भी, हम हनी ले लेंगे या जैगरी ले लेंगे शुगर की जगह पे तो हमारा ग्लूकोज, जो हमारी जो शुगर है वो नहीं बढ़ेगी। बस इतना होता है भी, हनी, और अगर आप जैगरी ले रहे हो या जिसको हम शक्कर बोल देते हैं, अगर या गुड़ ले रहे हो आप, तो उससे बस इतना होता है भी वो केमिकल्स थोड़े कम होते हैं उसमें। जो शुगर में जो उसको रिफाइनिंग में इस्तेमाल की जाती है उसमें थोड़ी सी वो केमिकल से हम बच जाते हैं, बट द शुगर कंटेंट इज सेम। जैगरी में भी, आपका जो दूसरा आपका वो लेते हो आप हनी में भी, तो उससे शुगर नेचुरली ही बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बाकी ये है भी, अगर आप रेगुलर अच्छे तरीके से डाइट को मेंटेन करें तो आप 100 150 अपनी जो है शुगर को नॉर्मल रख सकते हो। सपोज कीजिए आपकी 400 या 350 के करीब आ रही है, अगर आप इस डाइट प्लान को लेते हो तो तकरीबन आपकी 100 पर डे के हिसाब से ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी या नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो आपको डाइट प्लान के ऊपर डिपेंड होके भी आप अपनी शुगर को या अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस एक बेसिक चीज है जो एक डायबिटिक पेशेंट को होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो